राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस। तो आज है होली और हम जाने के लिए तैयार हैं गांव। गांव इसलिए जाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे देवी देवता भी पूजे जाते हैं, जो हमारे देवता होते हैं परिवार के। और मैं तैयार हो चुकी हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने राधा कृष्ण वाले कंगन पहने हैं। और मैं, आप बताइएगा कमेंट करके कैसे लगे आपको मेरी कंगन। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को होली की मुबारकबाद देती हूँ। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए, बच्चे भी तैयार हैं हमारे, गाड़ी में बिल्कुल फिट हो चुके हैं। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि इन्हें किसी काम से जाना पड़ा, और फिर हमें ड्राइवर भैया का इंतज़ार करना पड़ा। और हम यहाँ ड्राइवर भैया का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे हस्बैंड और हमारे साथ नहीं जा सकते थे, तो इसीलिए फिर हम सब चलने के लिए तैयार हो गए और जा रहे हैं गांव। पूरे एंजॉयमेंट के साथ हम सारे ही परिवार वाले इसी तरह से हर साल होली दिवाली पर गांव जाते हैं। और उसके बाद अगर बीच में कोई ओकेशन होता है तब भी हम सब साथ साथ ही जाते हैं। तो अभी तक मैंने अपने परिवार को आपसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। तो जब तक कुछ ट्रेंड नहीं आता है मेरी वीडियोस में, मतलब थोड़ा सा और प्रोग्रेस होने दो, तब मैं आपको अपने सारे परिवार से मिलाऊंगी। और हम सब जा रहे थे तो गुड़िया हमें एक स्टोरी सुनाने लगी कि हमें गाड़ी में चक्कर क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग कहता है कि हम घर पर हैं और शरीर हमारा जा रहा होता है, आंखें हमारी कहती हैं कि नहीं हम जा रहे हैं। तो इस तरह की कुछ लड़ाई होती है जिससे वो आपस में लड़ पड़ते हैं, जैसे भी ये बच्चे ने अपनी कहानी में सुनाया और मैंने सुन लिया। और हम जब रास्ते में जा रहे थे, जगह जगह हमें बहुत सारी होलिका माता बनी हुई मिली, जिसे होलिका दहन के दिन सभी लोग जलाते हैं। तो ये हर जगह, हर गली मोहल्ले में जलाई जाती हैं, लेकिन हमारे गांव यानी कि मेरे ससुराल में ऐसा नहीं होता है। होली तो वहाँ पूजी जाती है, बट होलिका जलाई नहीं जाती है। क्यों नहीं जलाई जाती ये नहीं पता, ना ही होली, मतलब अब लेडीज जाने लगी हैं पूजने के लिए, लेकिन पहले से कभी होली जलाई नहीं जाती थी। बल्कि हमारा जो गांव है वो आर्य समाजी गांव है, तो इस वजह से वहाँ पर सिर्फ हवन क्रिया ही होती है। और ये देखिए, पहले गाइस गांव जाते थे, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे वगैरह मिलते थे, लेकिन अब पेड़ पौधे सारे मतलब एक तरह से ख़त्म ही हो गए हैं। और हमने बाग देखे जो कि आम के पेड़ थे, और वो काफ़ी, उन पर मोल आ रहा है। मोल किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे फूल होते हैं आम के, वो। तो ये देखिए, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है, एक आध पेड़ है। और ये हम गांव के नज़दीक हम पहुंच चुके थे। और ये यहाँ पर झोड़ है, झोड़ जिसमें गांव का जितना भी गंदा पानी होता है, बारिश का पानी होता है, वहाँ आकर इकट्ठा होता है, उसे ही झोड़ कहते हैं, जिसे आप लोग पौंड या तालाब कहते हैं। ये देखिए, गेहूं जो थे वो काफ़ी हरे थे। मम्मी हमें बताती हुई जा रही थी कि ये फली हैं, ये गेहूं हैं, ये बाली हैं, ये मतलब फूल हैं, मतलब इस तरह से काफ़ी कुछ था। और गाइस, हमारी तरफ फूलों की भी अच्छी खासी खेती होती है। ये देखिए, ये आम के पेड़ थे जिनके ऊपर मोल आया हुआ था। और अब ये रास्ता हमारी तरफ, हमारे गांव की तरफ मुड़ चुका है। गाइस, जब हम जाते हैं तो रास्ते के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। और हम गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। ये गांव के बाहर है, और यहाँ पर 2 स्कूल हैं, एक माध्यमिक है और एक प्राथमिक है। ये देखिए, सरकारी स्कूल है। और हम पहुंच गए थे देवताओं पर अपने। और यहाँ पर मेरी ननंद रानी दोनों काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। और ये हमारा जो छुटकू है ये पहुँच गया था मंदिर में। और हमने अपने जाते ही प्रक्रिया शुरू कर दी थी पूजा की। मम्मी ने पहले तो, क्यों हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो हमारी जो चाची वगैरह थी वो पहले ही पूजा करके जा चुकी थी, लेकिन हमारा वेट कर रही थी। और हमने कह दिया था कि आप पूजा कर लीजिए, आज हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर था वो नहीं आ पाया था, इनको किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा। वरना उसे आज की छुट्टी दे दी थी कि भाई होली अपने घर मना लेगा, लेकिन कुछ ज़रूरी काम से फिर जाना पड़ा। इधर मम्मी ने पूरी पूजा की तैयारी कर दी, अग्यारी जलाई। अग्यारी उसे कहते हैं गाइस, उपला होता है, उसे जलाकर रख दिया जाता है।
और जब देवताओं का दिया जलाया जाता है, उस दिए में से जो उंगली होती है तर्जनी, जिससे पूजा का की जाती है, तर्जनी समझ लो, जो लास्ट फिंगर होती है उससे पहले वाली, उससे सीधे हाथ से उसमें घी का छींटा दिया जाता है। और अगर वो 11 आ जाती है तो मतलब वो भी जलने लगता है, तो फिर देवताओं को पूजा कबूल हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और हमारी काफ़ी समय से यही परंपरा चली आ रही है और हम सब ने यहाँ पर इसी तरह से पूजा करते हैं। और काफ़ी हवा भी चल रही थी, तो थोड़ा सा जो हमारे ने देवताओं का घर बनाया हुआ उसके अंदर को करके, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अग्यारी जली हुई है सब जगह। और ये वाले हमारे 4 देवता हैं और इन सब के कहते बिना पितरों और देवताओं के तो कोई पूजा कबूल नहीं होती। ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ छींटे दिए जाते हैं घी के, और जब ये आ जाते हैं तब इन पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। और कभी कभी परावनी भी दी जाती है। परावनी उसे कहते हैं जब हम कपड़े चढ़ाते हैं और वो जो कपड़े होते हैं वो मतलब भांजे को दिए जाते हैं, मतलब हमारी बुआ जी के बच्चों को दिए जाते हैं, चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो। फिर आ गए थे हम यहाँ मंदिर पर। हाँ, ये शिव जी का मंदिर है जो कि हमारे चाचा जी ने बनवाया है। और फिर उसके बाद यहाँ मतलब चाचा जी ने बनवाया नहीं है, मतलब चाचा जी ने इस ज़मीन को दिया था। गाइस, हमने पूजा करने के बाद विधि विधान के साथ ही अपना यहाँ पर चलने के लिए तैयार हुए सभी लोग अपने घर पर। और उससे पहले सोचा कि चलो 2-4 फ़ोटो ही क्लिक करा ली जाए। सब अपनी चप्पल पहन पहन के नीचे उतरे। गाइस, सारे में इतना हरा हरा, देखिए हरे हरे खेत, तो सोचा खेतों के साथ ही एक आध पिक्चर क्लिक करा ली जाए। पर यहाँ हमारे बच्चों की लड़ाई हो गई थी, तो मैं उन्हें जाके शांत कराने लगी पहले। और उसके बाद हमने यहाँ थोड़ा सा 2-4 पिक्चर क्लिक कराई खेतों में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम जाने लगे थे। घर जाने के बाद हम पहले भूमिया माता और चामुंड माता पर जाना था हमें जल चढ़ाने के लिए, जो कि गांव के अंदर है। तो गाइस, पर्दा करके जाना होता है यहाँ पर। एक तो गाइस हम आने में लेट हो गए थे, जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करना होता था, और क्योंकि शाम को घर भी पहुंचना था और काफ़ी काम है। होली है कल और सभी लोग होली खेलेंगे, और हमें कुछ और भी पकवान वगैरह बनाने थे। गुजिया हम बना चुके थे। और ये आ गए हम अपनी चामुंड माता और भूमिया माता पर। और यहाँ पे काफ़ी कुछ चढ़ा हुआ था पहले से, और क्योंकि आज के दिन देवताओं पर पूजा करने के बाद सबसे पहले चामुंड माता और भूमिया माता को ही पूजा जाता है। तो हम हर बार नहीं आते हैं, लेकिन इस बार ज़रूर आए थे। ठीक भी रहता है, साल भर में अपने चामुंड और भूमिया माता को भी पूजना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर दिया जलाकर हमने रख दिया था। पहले जल से इन्हें ठंडी सेली करते हैं, मतलब उसे कहते हैं कि जल से नहलाते हैं।
और फिर प्रसाद चढ़ाने के बाद हम भी जल्दी जल्दी से यहाँ से निकल लिए थे, क्योंकि जैसे ही हम पूजा कर रहे थे तो हमारे बाद ज़्यादा यहाँ पे जगह नहीं होती है, तो हमारे बाद 2-3 जने और आ गए थे और वो लोग भी इंतज़ार करने लगे। तो काफ़ी देखिए आज के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन ये है माता को तो सच्चे दिल से याद करना चाहिए। और यहाँ पर हमारी पूजा अच्छे से हो गई थी, बहुत मन प्रसन्न हुआ। लेकिन कुछ ऐसा था कि काफ़ी लेट हो रहा था तो जल्दी जल्दी भी करना पड़ रहा था, लेकिन दिया भी जलाना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। लोग बाग हैं, मतलब इसमें खाना है, इसमें प्रसाद है, इसमें वो जो होते हैं ना होली पर वो बुरकले बनाए जाते हैं गोबर के, वो भी थे। और यहाँ पर हमने अपनी पूजा संपन्न कर ली थी अच्छे से। ये हमारे गांव खेड़े की भूमिया माता है, कहते हैं ना अपने गांव खेड़ी की भूमिया माता आपकी सदा ही जय हो। तो उसके बाद गाइस हम अपने घर पहुंचने के बाद खाना वगैरह खाकर चल दिए थे अपने घर के लिए, यानी कि मोदी नगर के लिए। और यहाँ बच्चे पीछे से वीडियो बना रहे थे, लेकिन हम काफ़ी थक चुके थे। और थकने के बाद लेकिन जाके बहुत सारा काम करना था, क्योंकि कल दही बड़े हमारे यहाँ ज़रूर बनते हैं, तो दही बड़े के लिए बड़े हमें रात को ही बना के रखने थे। तो हम अपने वीडियो बनाते हुए आराम से पहुंच जाते हैं घर। रात में सब ज़्यादा लेट नहीं हो पाए थे, ये भी अच्छा हुआ, और जल्दी से ही निकल आए थे। हम 5-5:15 बजे करीब पहुंच गए थे और काफ़ी काम था। ये देखिए बच्चों ने वीडियो बनाई है पीछे से, ईख जो होती है गन्ने की होती है वो है, और खेत है, खलियान है। देखिए अच्छा लगता है, हरियाली चारों तरफ हो, कितना अच्छा लगता है। ये देखिए ये बहुत अच्छा व्यू लगा गाइस मुझे। ट्रैक्टर पीछे रह गए हैं और कितना अच्छा सीन है, बहुत ही अच्छा सीनरी लग रही है। हरा हरा, हरे बाग, हरे खेत, हरे खलियान। जब कहते हैं सुबह सुबह हरे हरे दर्शन होते हैं तो सारा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है। हरियाली आंखों को ठंडक भी देती है। कहते हैं हरा कलर जो होता है ठंडक का प्रतीक होता है। ये देखिए गाइस गेहूँ बिल्कुल तैयार है और 15 दिन में ये बिल्कुल पक जाएगा। थक गए थे सारा दिन, देखिए कल रात भी लगे रहे हैं, सुबह भी जल्दी से तैयार हो गए, घर की साफ़ सफाई करके गाँव के लिए निकले हैं। उसके बाद हम वापस आ गए और ये देखिए मैंने भी आते ही अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। सबसे पहले दाल को पीसा और दाल को पीसने के बाद इसको अच्छी तरह फेंटने के बाद मैंने यहाँ पर छोटे छोटे बना लिए थे अपने बड़े। और उसके बाद कान्हा जी के कपड़े आए और कान्हा जी की माला गुड़िया मुझे दिखाने लगी, क्योंकि कान्हा जी के कपड़े नहीं आए थे होली वाले दिन, वो भी तो ये भी बहुत ज़रूरी था। फिर सौम्या जाके लेकर आई कान्हा जी के कपड़े, पर कपड़े मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए, क्योंकि मैं जिस तरह के चाह रही थी वो नहीं मिल पाए। ये हमारे कान्हा जी की छोटी सी बाल्टी है जो कि जिसके वो होली